सुन, मांगने से मरना अच्छा है। मांगत मांगत मान घटे, प्रीति घटे नित घर जाए थी। ओचे की संगत से बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए थी। अरे कहे सुदामा सुन रे सुशीले, कहे सुदामा सुन रे सुशीले, पाप घटे हरि गुण गाए थी। भजन कर लेंगे अपन, और भजन करने से जिस दिन भाग्य बदलेगा तो बदल जाएगा। लेकिन कन्हैया भी उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि इसका पाप मेरे मित्र का थोड़ा भी रहे। इसलिए वह प्रेम पूर्वक परमात्मा उसको तपा के सोना बनाना चाहते हैं, मत के दही से घी निकालना चाहते हैं, आत्मा में परमात्मा रूपी बीज ढालना चाहते हैं, आत्मा को भक्ति से सिंचित करना चाहते हैं। भाव देखो, चले रास्ते में गिर गए, कंतर पत्थर हो गए, तो मेरे प्रभु ने रूप धारण किया, सहयोग किया, अल्प समय के अंदर द्वारिकापुरी में ला खड़ा कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब गए और जाकर प्रेम से कहते हैं, अरे द्वारपालो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे न पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से आया है सुदामा, बता दो कन्हैया से आया है सुदामा। आ गया है, द्वारपालों बता दो मैं मिलने आया हूँ। और जैसे शब्द कहे तो द्वारपाल हंसने लगे। ये की दशा दीन दशा हंसने लगी। बहुत बार कहा, कोई सुनने को तैयार नहीं। अरे द्वारपालों सुन लो, बाद में पछताओगे, कन्हैया को बता दो। हंस रहे कि द्वारिकाधीश जिसके लिए दसों दिक्पाल सेवा के लिए खड़े हैं, और वरुण देवता जल भरने को तैयार है, वायु देवता झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, और संसार उनकी सेवा करने को तैयार है। उसका मित्र ऐसा गरीब हो सकता है? हमारी द्वारिका में तो कोई गरीब नहीं है, हमारी द्वारिका में कोई गरीब नहीं है। हंस रहे हैं। और ये ध्यान रखना, ये कथा बड़ी मार्मिक चल रही है। अपने ऊपर तोलना और विचार करना कि कभी व्याधि आ जाए, कभी गरीबी आ जाए, कोई शत्रु पीछे लग जाए, तो समझना जब आप उसको याद करो और जब वो आ जाए, जब संसार हंसने लगे, तो समझना कि परमात्मा आने वाला है, मेरा प्रभु कृपा करने वाला है। जब संसार आप पे हंसता है तो वह आता है, संसार जब आपको रुलाता है तो वो साथ देने चला आता है। विश्वास करिए। ये द्वारपाल रोए, रुलाए, हंसाए, तड़पाए, अभिमान से पुण्य टकरा रहा है, लेकिन आज अभिमान ने नंगा नृत्य किया है। क्यों? उनको अहंकार है, वो द्वारिकाधीश के द्वारपाल थे। एक बात ध्यान रखना कि अपन जहाँ भी जैसी भी स्थिति में हो, अपने घर कोई गरीब आदमी आ जाए तो कभी अपमान मत करना। कोई भूखा आ जाए तो उसको बिना भोजन दिए विदा मत करना, क्योंकि किस रूप में कौन घर पे आ जाए इसका पता नहीं चलेगा। सुदामा की दशा को देखकर परमात्मा जान रहे हैं
एक उसमें एक समझदार व्यक्ति था। उसने कहा चलो जो भी हो द्वारिकाधीश को खबर तो भिजवा दे। द्वारिकाधीश को खबर भिजवाने का विचार किया और उधर चले। और जैसे ही चले बड़े आगे सुदामा को क्रोध आया। मैंने पहले कहा था कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीति घटे निज घर जाए थे। अगर बिना बुलाए किसी घर जाओगे तो मान नहीं होगा, अपमान होगा। हम बिना बुलाए आए, गरीब थे और द्वारिकाधीश के द्वार पर आए, हमें पता नहीं कि यह अपमान होगा। वापस चल दी। प्रभु ने कृपा की और वह द्वारिकाधीश गया और द्वारिकाधीश के पास गया और जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया, तुम जो भी करो, जैसा भी करो, लेकिन ध्यान रखना अब परमात्मा की कृपा बरसने वाली है। और परमात्मा की कृपा कैसे बरसी देखो, बड़ा विचाराधीन है। और उन्होंने कहा लक्ष्मीपति जिसके सका उसे पीवती क्यों होए, और जिनकी कृपा कटाक्ष से संकट रहे न कोई। अब बात तो बड़ी है, पर एक बात ध्यान रखना कि अपने को रिश्तेदारी करना तो अपने संबंध, सगे संबंधी अपने जैसे वाले के वहाँ कर लेना, ताकि पास में बैठे तो एक ऊँट न लगे और एक ढेल न लगे। दोस्ती उससे करना एक बैलेंस वाले के पास। सुदामा वापस लौट गया और वहां जाकर कहा, आखिरी में एक शब्द और कहा उस द्वारपाल ने, क्यों भिक्षुक जाता किधर, वर्जित यहाँ प्रवेश, खड़े प्रतीक्षा उतरे बड़े बड़े भूपेश। तुम अंदर क्यों जाते हो, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा भी हाथ जोड़कर निवेदन खड़े रहते हैं। तो वे प्रभु जब द्वारपाल प्रभु के पास पहुंचा तो उसने क्या कहा कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा है, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु से कहो। बात कही कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा ने विप्र सुदामा नाम, मुझे बताता कुछ नहीं, ने कहता प्रभु से कहा। प्रभु एक भिक्षुक आया है और उसकी दशा बड़ी व्यवस्थित है। हमने कहा धन ले लो, भिक्षा ले लो, जो चाहिए मांग लो, लेकिन कहता हमें प्रभु से काम है। क्या नाम बताया तुमने? सुदामा। ये सुदामा शब्द निकला, प्रभु के कानों तक गया। प्रभु उठ खड़े हुए। एक तरफ माँ लक्ष्मी के रूप में रुक्मिणी सेवा कर रही थी, दूसरी तरफ कालिंदी चंवर ढोल रही थी और जामवंती चरण चबा रही थी। सब दासियां सेवा कर रही थी। प्रभु उठे, नंगे पैर दौड़े और भगे। और जैसे प्रभु चले तो प्रभु का जो महल बना हुआ था वह 600 कोस में था। कितने में? 6 योजन, 600 कोस में प्रभु नंगे पैर चले आए। जब तक पता चला सुदामा वापस चला गया। नंगे पैर चले और चले जाकर आवाज दी, सुदामा कहाँ जा रहे हो? सुनते ही भगवान आज्ञा दी, अरे तुरंत आदर से तूने लेकर आओ। दौड़ा द्वार पर गया, सुदामा भगवान को समक्ष ले आए। गया, प्रभु स्वयं आए, नंगे पैर चले, रथ को मंगवाया, बिठाया और महल के अंदर प्रवेश करवाया। जिस सिंहासन में प्रभु बैठे थे उसी सिंहासन पर बिठा दिया और प्रभु चरणों में बैठ गए। अपने हाथों से कांटे निकालने लगे और रुक्मिणी हाथ में दुपट्टा लेके खड़ी है, लेकिन नहीं लिया। अपने पीठ, अपने पीले वस्त्र से, पीतांबर से पोंछ दी। या क्या कहता, कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। तुम सामने हो गोविंद, तुम सामने हो गोविंद,
खुली की खुली रह जाए, तुम सामने हो गोविंद और आंखें खुली की खुली रह जाए। कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। ये प्रभु का स्मरण कर रहा है और देख रहा है, रो रहा है। प्रभु की दशा को देखिए। तुम सामने हो गोविंद, तुम सामने हो गोविंद और आंखें खुली की खुली रह जाए, और आंखें खुली की खुली रह जाए। कंठ में केशव नाम रहे, कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। प्राण पखेरु उड़ जाए और प्राण पखेरु उड़ जाए। आंखों से अश्रुवन धार बहे, आंखों से अश्रुवन धार बहे और कंठ में केशव नाम रहे। आंखों में अश्रुवन धार रहे और कंठ में केशव नाम रहे। कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए। ये सुदामा कौन है? ध्यान रखना कि आत्माएं और कृष्ण कौन है? परमात्माएं। उसे ध्यान करना। जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ, अब एक दिन भजन करना, चिंतन करना, मनन करना, माला इतनी घुमाना कि अंतिम क्षणों में जब आए तो वो आ जाए। और जिस सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ, उस प्रकार इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्रभु मिले, आप हाथ परत को छुअत नहीं, नैनों के अखियों आंसू से पग धोए। प्रभु के परात भरी हुई है, पास में पारात भरी हुई है, थाली भरी हुई है, जल लाए, एक हाथ में दुपट्टा लेके खड़े। ना जल लिया प्रभु ने, आंखों से आंसू की धार बही, आंखों से अखियन की धार बही और पट पीत से पहुंच रहे, पट पीत से पहुंच रहे। कंठ में केशव नाम रहे, पट पीत से पहुंच रहे। कंठ में केशव नाम रहे, कंठ में केशव नाम रहे। कंठ में केशव नाम रहे, कंठ में केशव नाम रहे और प्राण पखेरु उड़ जाए, और प्राण पखेरु उड़ जाए, और प्राण पखेरु उड़ जाए, और प्राण पखेरु उड़ जाए। और बैठे रहे, आंखों से आंसू की धार बही, पैर धोए, चरणामत लिया, अपने पीठ से पोंछा, सिंहासन पर बिठाया और कहा कन्हैया भोजन करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए। पूछा मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, मेरी भाभी ने, सुशीला भाभी ने कुछ तो भेजा। सुदामा पोटली को लेकर एक तरफ दबा कर बैठे हैं, शर्म आ रही है। क्यों? मित्र का अपमान ना हो, ये ध्यान रखना। सच्चा मित्र कभी पत्नी के सामने अपमान नहीं करता, सच्चा मित्र कभी ब्याही सगे में अपमान नहीं करता, सच्चा संबंधी कभी अपने को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करता है। जो सच्चा अपना है, और जो कपटी होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, वह दूसरों के ऊपर हंसते हैं। पर ये ध्यान रखना कि जब आप दूसरे पे हंसते हो तो परमात्मा आपको दुखी करने के लिए तैयार खड़ा हो जाए। जो दूसरे की उगाड़ी करने में लगे रहते हैं, जो दूसरे के पल्लू खींचने में लगे रहते हैं, जो दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, वो तो गिरेगा नहीं,
क्योंकि उसका तो 1000 हाथ वाले ने हाथ पकड़ा रखा है, लेकिन तुम खुद गिर जाओगे उस गड्ढे में जिसमें तुमने दूसरे के लिए खोदा है। ध्यान दो, इसलिए कभी भी जीवन में दूसरे का गड्ढा कभी नहीं खोदना। वो खोदे खोदने दो, वो डुबाए डुबाने दो, वो करे करने दो, अपने को नहीं। और जिसने ऐसा भाव रखा परमात्मा ने कृपा की। फिर प्रभु को देखो, द्वारिकाधीश को स्वयं लगे हैं सेवा में। उन्होंने कहा कई पोटरियात से तंदुल लिए निकाल। मेरे प्रभु ने, सुदामा जी ने पोटली ली और लेकर प्रभु ने वह कृपा की और आनंद का अनुभव किया, और आनंद का अनुभव करके उस कर्म को किया जिसके भाव से वह जानते थे। रखा, भोग लगाया प्रेम से, और तंदूर निकाल लिए, पोटली हाथ में ली, लेकर एक फाका एक लोक का राज दिया, दूसरा फाका दूसरे लोक का राज दिया। अब क्या कहे, बोले पितृ सुदामा तुम अति प्रिय तंदुल लाए हो, केसामृत मय स्वाद रा फिर भी ने छिपाए हो। अब कन्हैया रो रहा, पहले सुदामा रो रहे थे, अब देख के दशा कन्हैया रो रहे थे। एक तंदुल लिया, हाथ में उठाकर पापने लगे और कहने लगे, बोले मित्र सुदामा तुम अति प्रिय तंदुल लाए हो, कैसा अमृतमय स्वादरा फिर भी छिपाए हो। भाभी ने कितने प्रेम से भेजे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, इनके समक्ष बहुमूल्य पीके मिष्टान राशि पीके हैं। अब आगे क्या कहते हैं, देखो, ये प्रेम सुधा के पके हुए चावल सुस्वादतिनी के हैं। ये भाभी के प्रेम में पके हैं, मेरी भाभी ने के प्रेम में पके हैं। आज तुमने मुझे लेने बना दिया। ये बात कही प्रभु ने धन संपत्ति, और जैसे प्रभु वहाँ गए तो विश्वकर्मा जी आए और फिर यहाँ सुशीला को पास आए। सुशीला ने कहा, पहले मेरा महल मत बनाना, पहले मेरे साथ जब मेरी बिगड़ी हुई थी, जब मेरी सुधरी हुई नहीं थी, उस समय इन्होंने साथ दिया, मेरा हाथ पकड़ा, उनका महल पहले बना। उन लोगों की, क्योंकि एक बात, बड़ा व्यक्ति होता है वो सबको पहले खिलाता है, उसके बाद खाता है। सुशीला का भी मन देखो, उन्हें पूरे गांव के महल पक्के बनवाए, उसके बाद अंतिम में अपना महल बनाए, सबको पूर्ण किया और करके आगे बढ़े। इस प्रकार कर्म की गति को समझते हुए परमात्मा ने पूर्ण किया, पर कहा नहीं। यहाँ बड़ी बात बड़ी, भक्त ने मांगा नहीं और भगवान ने दिया तो कहा नहीं। यहाँ भक्त कितना बड़ा है, मांग नहीं रहा है, मन में पता है मैं घर जाऊंगा, बेटे मुझसे कुछ भी मांग लेंगे, लेकिन प्रभु ने दिया, प्रभु ने दिया, दिल खोल के दिया, पर बिन मांगे। इसलिए कहा गया, बिन मांगे मोती मिले और मांगन मिले न भीख। बिन मांगे मोती मिल जाते हैं और मांगने पर भीख भी नहीं। सुदामा जी को विदा किया, सुदामा जी आए, लेकिन इसके बीच में क्या हुआ, उन्होंने 3 पोटली को, 3 मुट्ठी को ग्रहण किया और चौथी मुट्ठी को जाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, पता चला कंगाल बना देंगे, कुछ नहीं रहने देंगे, त्रिलोकी का राज पूर्ण दे देंगे, थोड़े तंदुल हमारे लिए भी रखो। ऐसा समझा कि प्रभु को रोका। विजय निहाल हुए, कार्य की गति, सुदामा गांव में आए, आनंद का अनुभव किया और जीवन के हर क्षण में सुदामा किसी को ना बनाए, परमात्मा ने कृपा की। इस प्रकार तत्काल उन्होंने कृष्ण और पत्नियों के सविस्तारतान अनेक प्रकार के प्राणी के साथ विवाह किया, वसुदेव जी महत्व किया और सभी प्रकार मिथिला कृष्ण द्वारा पिता को ज्ञान उपदेश, व्रत पुत्र को लाना, श्रुतियों द्वारा भगवान की स्तुति, परमात्मा की कृपा, द्वारिका भगवान में कृष्ण की लीला का विहार, साथ ही साथ कर्म की गति, यदुवंश के विप्र के शाप। इधर गांधारी ने
भगवान कृष्ण को श्राप दिए कि तुमने मेरे कुल को नष्ट किया है, तुम्हारा कुल भी ऐसे नष्ट होगा। तो यादव वंश को भी परमात्मा ने नष्ट किया और कलयुग में प्रभु की प्राप्ति सुगमता उपाय बताए। और कलयुग के अंदर एक प्रकार की शक्ति दिव्य आत्मा और दिव्य स्वरूप परमात्मा, उद्धव जी का संदेश, शेष जी और गुरु का देश शिक्षा ग्रहण, परमपिता परमात्मा की दया, सत्ता के स्वभाव को देखते हुए कर्म को गति की। और शुकानंद जी महाराज ने वानप्रस्थ संन्यास आश्रम से भी बताए, मनोगीता, भाव, गति, कर्म, वृत्तांत सब बताते हुए परमात्मा की दया की और कृपा करते हुए कहा कि महाराज अब 7वें दिन की कथा पूर्ण गति की ओर जा रही है, आप सावधान की मुद्रा में बताइए, बैठ जाइए। प्राण को व्यान, व्यान को समान, समान को उदान और उदान को तक्षक। तक्षक ने अपना रूप धारण किया और उसको बिठा दिया और बिठाकर सामने सन्मुख हो गए और उनसे कहा परीक्षित से कि अब आप मन क्रम वचन से प्रभु की शरण में ध्यान देना और शांत ध्यान देते हुए मन क्रम वचन से आप अपने समस्त पितरों का ध्यान कर लीजिए। प्रथम पीढ़ी से लगा, आलती पालती मार के बैठ जाओ सभी। अपने प्रथम पीढ़ी से लगाकर 7वीं पीढ़ी के अंदर जितनी अधोगति आत्माएं, परमात्मा जिस प्रकार इस कथा के प्रसंग में परीक्षित को मोक्ष मिला, उनको भी मोक्ष मिले, आपके घर में सुख संपत्ति विभव बढ़े, सभी का आनंद अनुभव हो। परमपिता परमात्मा की दया से परीक्षित महाराज को बिठाया गया। उन्होंने प्राण को व्यान, व्यान को समान, समान को उदान, एकाग्र चित्या भ्रकुटी के अंदर परमात्मा का ध्यान करके ओम बीजाक्षर को रखते हुए बैठ कर चले गए। तक्षक आया और तक्षक आकर अपना कर्म किया और तक्षक कर उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और उन मन ही मन परमात्मा का स्मरण करते रहे और 5 मिनट बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। परमपिता परमात्मा आप सबके घरों में आनंद का अनुभव करवाएं, कार्य की सिद्धि हो, कर्म की गति अच्छी हो, धन व्यय लक्ष्मी बढ़े, इस व्यासपीठ की यही कामना है। साथ ही साथ आपको 12 महीने तक कोई भी घर में, दोनों घरों में खट कर्म वाला व्यक्ति नहीं आए। आपका खाना पीना मना है और परहेज अगर आपने नहीं रखे तो ये भागवत का आनंद नहीं आएगा। ध्यान रखिए, अगर परहेज रखोगे, दवाई काम नहीं करती है, परहेज काम करती है, और परहेज यदि रख लिए तो आप परिपूर्ण हो जाओगे। इसमें कोई अनुभव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे।